हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। और मेरा नाम है उषा। हम आपकी जो 6 क्लास की हिस्ट्री हिंदी की बुक है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो फोर्थ चैप्टर तक हमारा हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं, बाकी की जो वीडियोज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। तो ये आपकी हिंदी की बुक है वसंत और उसका फिफ्थ चैप्टर है। इसके जो रचयिता है कहानी के, गुणाकर मूले। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनका नाम है गुणाकर मूले। तो आप जो भी कविता पढ़ेंगे या कोई भी कहानी पढ़ेंगे तो उसके लेखक का या कवि या कवित्री का नाम आप हमेशा याद रखें ना, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपसे पूछा जाता है कि चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो भी आपके पद्यांश या गद्यांश जो भी होते हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे। तो चलो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो इसमें कवि जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि जो पुस्तक है वो किससे बनी होती है? अक्षरों से बनी होती है। और आपको भी पता है, जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी, चाहे वो हम हिंदी लिख रहे हों या हम इंग्लिश लिख रहे हों, तो हमें उसमें हिंदी में हम अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है और इंग्लिश में क्या हो जाता है, वो वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें लिखने के लिए कुछ ये संकेतों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम अपनी बात को कह पाएँ, अपने विचारों को रख पाएँ। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम इस दुनिया का क्या हाल होता। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो भी समाचार पत्र छपते हैं या जो भी पुस्तक छपती है तो क्या होता है, उसमें अक्षर होते हैं। एक अक्षर को मिला के, 2 अक्षर को मिला के जो है एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक पहले वर्ड बनता है आपका पूरा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो सेंटेंस बनता चला जाता है। तो बिना अक्षरों के अगर हम अपनी जीवन को देखें तो वो क्या है, व्यर्थ है। उसके बिना मुमकिन ही नहीं है जीवन। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो अलग अलग जो लोग हैं, जैसे आदिवासी हैं, उनका कुछ और लिखने का तरीका होता था। ठीक है, अब जो हम आज की सदी में जो लोग हैं, आधुनिक काल के जो लोग हैं, उनका जो लिखने का है तरीका, जो हम अक्षरों को लिखते हैं वो अलग है। आदिवासियों का उस टाइम पर वो चित्र बना बना कर अपनी बातों को रखते थे, और आज जो हम हैं, हम अक्षर बना बना के अपने विचार, अपनी बातों को रखते हैं। तो उनका कहना यह है कि ये जो अक्षरों का जो टाइम है, जो समय है, वो अनादिकाल से है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो जो पहले के व्यक्ति थे वो क्या सोचते थे कि जो ईश्वर है, उन्होंने अक्षरों की खोज की है, उन्होंने अक्षर बनाए हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे वो अपनी बात को रखने के लिए, या उनके टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटित होती थी उनको रखने के लिए, वो क्या करते थे, जैसे उनकी गुफाएं हैं उनमें उन्होंने चित्र बना दिए। ठीक है, पहले के जो पत्ते होते थे या कुछ भी लकड़ी की चीज़ें होती थी, उन पर वो चित्रकारी करके अपने पास ये एक दस्तावेज करके समेट कर रखते थे। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो यहाँ पर आपकी ये हिस्ट्री का एक, कह लीजिए, पार्ट आया है। ठीक है, इतिहास का एक पार्ट आया है कि जो मानव है उसकी रचना वो कब से यहाँ पर है, करीब
5 लाख साल पहले से उसने जन्म लिया हुआ है। पहले आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, उनके पास कपड़े नहीं थे रहने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों का आविष्कार किया, धीरे धीरे चीज़ों की उन्होंने खोज की। इस तरीके से एक डेवलपमेंट स्टार्ट होता रहा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे एक समाज की उत्पत्ति होने लगी। पहले क्या था, जैसे अब आदिवासी एक दो थे, जंगलों में घूमते थे अलग अलग। फिर धीरे धीरे उनका जब समूह बना, वो समूह एक जगह एकत्रित रहने लगा, जिससे कि उनका परिवार बढ़ा। ठीक है, परिवार के लोगों के खाने के लिए उन्होंने क्या करा, वो खेती भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उससे पहले वो क्या करते थे, शिकार करके खाते थे। शिकार करने के लिए या पेड़ काटने के लिए, पौधे काटने के लिए उन्हें हथियारों की ज़रूरत पड़ती थी, औज़ारों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे औज़ार बनाने शुरू कर दिए, जो बेसिकली क्या होता था, जानवरों की हड्डियों के बने होते थे, तांबे कांसे जो लोहे के और लकड़ी के बने होते थे। प्रागैतिक हार्षिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि वो अपनी बातों को कैसे रखते थे, चित्रों के जरिए रखते थे, जिसमें चित्र किस किस के होते थे, पशु, ठीक है, पक्षियों, आदमियों। तो जैसे उन्होंने शिकार किया तो शिकार करता हुआ एक मानव बना दिया उन्होंने, उसके आगे एक जंगली जानवर बना दिया। तो इस तरीके से वो बना बना कर चित्रों को रखते थे। चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। अब वृत्त क्या होता है, ये गोल। अब इसके आसपास उन्होंने ऐसे लाइन खींच दी, तो ये किसका हमें दे रहे हैं संकेत, सूरज का, है ना। तो इस तरीके से वो सूरज का चित्र बनाते थे। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। तो इसी तरीके से वो एक संकेत बन गया ताप का, धूप का। अगर वो गर्मी दिखाना चाहते थे तो सूरज बना दिया, है ना, ताप दिखाना चाहते थे तो सूरज बना दिया। इस तरह अनेक अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, जब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। तो कितने साल हुए हैं, 6,000 साल। तो ज़्यादा ये कोई पुराना टाइम नहीं है कि 5 लाख साल पहले ही अक्षर आ गए थे। ये सिर्फ महज कितने साल पुराना है, 6,000 साल पुराने अक्षर जो है अस्तित्व में आए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगे। तो क्या होता था, जब कुछ भी हिसाब किताब होता था, जब धीरे धीरे बाजार लगने शुरू हुए या कुछ और उनकी उस टाइम की जो ज़रूरतें थी, उनका हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने लिखना शुरू करा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ये संकेत दिख रहे हैं, कुछ लिखावटें दिख रही हैं जो पुराने टाइम पे लोग करते थे, अपना इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या है, बेसिकली मध्य अमेरिका के ओजीवा आदिवासियों के चित्र, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखों व सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कोवा और दवाखाने में आदमी। तो ये सारे चित्र उन्होंने बनाए हैं कि दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः। तो पहले क्या है, तूफान का, ये तूफान का संकेत होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोवा बना दिया। ओके, और जैसे अब द्रोणकांक बनाया, फिर दवाखाने में आदमी। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे ये सारे चित्रकारी करके बताना चाहा है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो धीरे धीरे जब उन्होंने क्या कहा कि अक्षरों की खोज हुई, हिसाब किताब वो रखने लगे, तो इस तरीके से वो क्या हो गए, सभ्य बने। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है
जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब भी आप किसी राजा की पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो क्या होता है, राजा के जो मंत्री होते हैं उनके पास क्या होता है, एक तरह से लेखा जोखा रखने वाले को, व्यक्ति को वो रखते हैं जो उनके बारे में, उनके युद्ध के बारे में सब कुछ लिखता है। उनका प्रशासन उस टाइम पे कैसा चल रहा था, उनकी प्रजा उनसे खुश थी या नहीं थी, ये सारा लेखा जोखा वो लोग उस टाइम पे रखते थे। तो ज़्यादातर क्या होता था, राजा सिर्फ अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में, अपनी जो विजयी गाथा होती थी उसके बारे में लिखवाता था, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करें और एक प्रशासन उसी तरीके से चलता रहे। तो क्या होता है आगे, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। उससे पहले के काल के प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। ये बहुत सही बात है कि अगर उस टाइम पे नहीं लिखा होता, कुछ भी लेखा जोखा नहीं होता, तो हम नहीं जान पाते, और हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हज़ार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ इत्यादि। तो इस तरीके से हमें अक्षरों के महत्व से, जब उन्होंने लिखना शुरू करा तो हमें सारे इतिहास के बारे में पता चलता है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। आज हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वह कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी भी है। तो जब आपने अगर इतिहास आप पढ़ते हैं, जब आप इतिहास अपना पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक जो आरंभिक काल था और जो आरंभिक लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने कैसे अपना जीवन शुरू करा। तो उससे फिर उन अक्षरों का उनका कैसे महत्व था, आप देखेंगे तो जो आज का मध्य प्रदेश है, पहले का क्या था, वो भीमबेटका था। भीमबेटका में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो गुफाएं हैं उनमें क्या मिला है, लोगों की चित्रकारी मिली है, जिसे रॉक पेंटिंग बोलते हैं, वो मिला है। तो इस तरीके से पता चलता है कि उनकी उस टाइम पे अक्षरों की जो शैली थी वो किस तरीके से यूज़ करते थे, चित्रों के माध्यम से वो अपने विचारों को बताया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है, बाकी आपका ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। सो कुछ भी आपको दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपने हमारी बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके अपनी वसंत की जो बुक है उससे रिलेटेड जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। साथ में एक आपका 6th क्लास का हिस्ट्री का चैनल भी है, उसको जाके भी आप इसमें प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी, तो वो आप ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।